पे देखते हैं। बात करते हैं बौद्ध धर्म की। अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से प्राप्त हुई बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ी जानकारी। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ और ये थे हीनयान और महायान। अब बात करें जैन धर्म की, तो जिन यानी मन, वाणी, काया को जीतने वाले के अनुयायी जैन कहलाते हैं। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसे शिखर पर पहुंचाया। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर। यहाँ श्वेतांबर का मतलब है श्वेत वस्त्र धारण करना। ये धर्म से जुड़ी मान्यताओं को कम कठोरता से पालन करता है। वहीं दिगंबर यानी कोई भी वस्त्र धारण न करना, ये धर्म से जुड़ी शिक्षाओं का कठोरता से पालन करता है। अब बात करते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रमुख मत एवं दर्शन की। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म। इसके 4 आर्य सत्य हैं। संसार दुख में है, दुख का कारण अज्ञान है, दुख का निरोध है निर्वाण, और दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इसमें अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक आचरण, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आत्मा की अमरता का खंडन, परंतु कर्मवाद, पुनर्जन्म, निर्वाण का समर्थन करता है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इस त्रिपिटक में शामिल है सुत्त पिटक, जो बुद्ध के सिद्धांत एवं उपदेशों का संकलन है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें संघ के नियमों का संकलन किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। अब प्रमुख बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं। इसकी 4 संगीतियां हुई। प्रथम संगीति राजगृह यानी सप्तपर्णी गुफा में हुई, अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु। द्वितीय संगीति वैशाली में हुई, साबकमीर अध्यक्ष और शासक कालाशोक। तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष और शासक अशोक। जबकि चौथी संगीति कश्मीर यानी कुंडल वन विहार में हुई और आचार्य वसुमित्र अध्यक्ष और शासक कनिष्क। चलिए अब जैन धर्म पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पंचव्रत की। ये है अहिंसा यानी हिंसा न करना। दूसरा अमृषा यानी झूठ न बोलना। तीसरा अस्तेय या अचौर्य यानी चोरी नहीं करना। चौथा अपरिग्रह यानी संपत्ति का अर्जन न करना। और 5वां ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह करना। इसके बाद है अनेकांतवाद यानी प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं, जिन्हें केवल कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही जान पाता है। दूसरा है स्याद्वाद, शायद है शायद नहीं। इसके त्रिरत्न की बात करें तो कैवल्य की प्राप्ति हेतु परमावश्यक है सम्यक दर्शन यानी जैन सिद्धांतों में आस्था एवं विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी जैन सिद्धांतों का यथार्थ ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण यानी जैन सिद्धांतों के अनुरूप आचरण। जैन धर्म कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता पर बल देता है। आइए बात करते हैं बौद्ध वास्तुकला की। स्तंभ की बात करें तो रुम्मिनदेई स्तंभ। अशोक के इस स्तंभ से बुद्ध के जन्म की जानकारी मिली। ये नेपाल में स्थित है। दूसरा है स्तूप। बुद्ध के स्मृति अवशेषों को सुरक्षित रखने हेतु समाधिनुमा भवनों को स्तूप कहते हैं। बौद्ध काल में स्तूप निर्माण अपने चरम पर था। अर्धवृत्ताकार उल्टे कटोरे नुमा आकृति वाले होते हैं और इसके अर्धवृत्त को अंड कहा जाता है। हर्मिका के मध्य में स्थित यष्टि पर 3 छत्र श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता के प्रतीक। स्तूप के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। ये प्रवेश हेतु तोरण द्वार होता है। अब बात करते हैं प्रमुख स्तूप की। सबसे पहले सांची के स्तूप। विदिशा के निकट स्थित काकनाड या चेतियागिरी पहाड़ी पर यह स्तूप समूह स्थित है। स्तूप 1 मौर्य काल से संबंधित, जबकि स्तूप 2 और स्तूप 3 का संबंध मौर्योत्तर काल से है। बौद्ध धर्म के इन स्तंभों से बौद्ध धर्म प्रचारकों और शिष्टमंडल की सूची प्राप्त हुई। अगला है भरहुत स्तूप। इसका स्थान सतना मध्य प्रदेश है। अशोक के काल में इसका निर्माण एवं शुंग काल में विकास हुआ। इसमें पॉलिशदार लाल बलुआ पत्थर तथा रेलिंग की डिजाइन है, जो आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद आता है नागार्जुन कोंडा स्तूप। इसका स्थान गुंटूर आंध्र प्रदेश है। ये नल्लामलाई की पहाड़ियों एवं कृष्णा नदी से घिरा हुआ है एवं असमान वास्तु योजना युक्त स्तूप है। इसकी विशेषता में शामिल है 5 युक्त खंबे बौद्ध धर्म के जीवन, जन्म, त्याग, ज्ञान, पहले धर्मोपदेश तथा महापरिनिर्वाण से संबंधित हैं। इसके बाद आता है अमरावती स्तूप, जिसका स्थान अमरावती आंध्र प्रदेश है। वेदिका में अलंकरण एवं संगमरमर का प्रयोग। स्तूप के सामने खड़ा आयक स्तंभ इसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है सारनाथ स्तूप। इसका स्थान सारनाथ उत्तर प्रदेश है। इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था। यहाँ बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया। यहाँ चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप एवं धमेक स्तूप स्थापित हैं। इसके बाद बात करते हैं चैत्य गृह या गुहा मंदिर की। बौद्ध धर्म से संबंधित मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक का स्थापत्य।
बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान, प्रवचन, प्रार्थना हेतु पहाड़ों को काटकर बनाई गई संरचना है। चैत्य प्राय पूजार्थक स्तूप कहलाता है। चैत्य के प्रमुख भाग में शामिल है छत, अश्वनालाकार, वीथियां, पार्श्ववीथी गलियारे, मुख्य हॉल, स्तंभ, तोरण द्वार, स्तूप यानी चैत्य का मुख्य भाग। अब प्रमुख चैत्य की बात करें तो इसमें शामिल है भाजा चैत्य, भोरघाट महाराष्ट्र में है। ये बौद्ध कला का केंद्र है, और हीनयानी चैत्य एवं विहार। इसके बाद है कार्ले चैत्य जो भोरघाट महाराष्ट्र में है। इसकी विशेषता कला की दृष्टि से साधारण विहार, किंतु चैत्य की विशेषता के कारण इसे महाचैत्य कहा जाता है। लेख की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट है अजंता, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसका समय मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। विशेषता की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित पेंटिंग इनकी ख्याति का प्रमुख कारण है। अगला है एलोरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य 34 शैलकृत गुफाओं का निर्माण हुआ। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माण किया गया। 10 चैत्य गृह शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है तेर चैत्य, स्थान आंध्र प्रदेश है। विशेषता प्राचीनतम चैत्यों में से एक। झोपड़ी जैसा प्रवेश द्वार तथा मंडप जैसा सभा भवन है। ये एक प्रार्थना स्थल है। इसके बाद है नासिक या पांडुलेण चैत्य, स्थान नासिक महाराष्ट्र। मुख्य मंडप 2 मंजिला, स्तंभ इकहरे और लंबे हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी आईबीसी के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय ने प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाना है। अब वहीं जैन धर्म की बात करें तो महामस्तकाभिषेक महोत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। इसके तहत कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक होता है। ये महोत्सव पिछले 1000 वर्षों से मनाया जा रहा है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में